Good morning, everyone. We are back with our current affairs series. That is, so first news says India Nordic Summit. India Nordic Summit जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ओस्लो नॉर्वे में जो है ये समिट जो है आयोजित की गई है। इसके अंदर 5 कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। उन 5 कंट्रीज़ का नाम जो है वो है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड। तो इन 5 कंट्रीज़ के नेम को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, दैट इज़ लैंड। लैंड से 2 देश आपको याद होने चाहिए, दैट इज़ फिनलैंड एंड आइसलैंड। डेन से आपको 2 देश याद होंगे, डेनमार्क एंड स्वीडन, ठीक है। और नॉर्वे, ये नॉर्डिक समिट है तो आप नॉर्वे को इस तरह से याद कर सकें। तो 5 कौन से देश हो गए जो इंडिया और नॉर्डिक समिट के अंदर आते हैं, दैट इज़ नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड। अब इनका की फोकस एरियाज़ क्या है, किस चीज़ के ऊपर जो ये समिट है वो बेस्ड है। फर्स्ट है ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए ऐसे रिसोर्सेज को हमने क्रिएट करना है। तो इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि हमारे सोलर और विंड के एनर्जी को जो है वो ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। इसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो उसको भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन से क्या होगा, जैसे कि जो कार्बन एमिशन है वो ज़ीरो करने वाले ऐसे फ्यूल्स को हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड आया है, दैट इज़ ब्लू इकॉनमी। ब्लू इकॉनमी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमें ओशंस के रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है ताकि सस्टेनेबल तरीके से हमें यूज़ करना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सस्टेनेबल फिशिंग करनी है, यानी कि जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो उसको सुरक्षित मेजर्स यानी कि सिक्योरिटी मेजर्स के साथ, ताकि उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। मेरीन बायोटेक्नोलॉजी से क्या होगा कि ये जो मेरीन के अंदर मतलब जो ओशन के अंदर हमारे फ्लोरा एंड फौना है तो वो उनको यूज़ करके, ठीक है, वहाँ से रिसोर्सेज को यूज़ करके दवाइयाँ बनाई जा सकें। ओशन के अंदर जो एनर्जी है उसको क्रिएट किया जा सके। कैसे ओशन की एनर्जी कैसे क्रिएट होगी, जैसे कि ओशन से जो लहरें बन रही हैं, ठीक है, उससे बिजली जो है वो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट ग्रीन शिपिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्रीन शिपिंग का मतलब होता है जैसे कि जो ओशन से शिप गुजरते हैं तो वो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या है, हमें ऐसे शिप्स को यूज़ करना है जो कि पॉल्यूशन कम क्रिएट करें, ठीक है। तो इंडिया और नॉर्डिक देश इसमें मिलकर काम कर रहे हैं इन सारे टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ब्लू इकॉनमी और EFTA का मतलब होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे एग्रीमेंट लेके आते हैं जिसके अंदर दोनों देश जो हैं वो आपस में क्या है, फ्री ट्रेड कर सके। फ्री ट्रेड का मतलब है कि कम टैक्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आई होप फर्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ओमान गुजरात का सबसी पाइपलाइन के बारे में, ठीक है। तो इस पाइपलाइन के अंदर क्या है, एक पाइपलाइन बिछाया जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर आप जो है कनेक्टिविटी रहेगी आप गैस पाइपलाइन तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये समुद्र के नीचे गुजरने वाले जो एरिया है वहाँ पर पाइपलाइन बिछाया जाएगा और ये ओमान और गुजरात को कनेक्ट करेगा। यहाँ से क्या है, ओमान से नेचुरल गैस सीधा इंडिया तक पहुँचाई जाएगी, ठीक है। और ये पाइपलाइन जो है अरेबियन सी के अंदर जो है वो बिछाई जाएंगे। तो अब इससे क्या मतलब इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है इससे, कि अभी तक ज़्यादातर जो गैस और तेल जो है वो हम अपने जहाज़ों से लेके आ रहे थे, कहाँ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेके जा रहे थे। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल जो है इसके अंदर तनाव है ज़्यादा, तो इसीलिए समुद्र के नीचे पाइपलाइन बनाने से ये रास्ता जो है वो बाईपास हो जाएगा, जिससे हमारा जो गैस की सप्लाई है वो बिना रुके सेफली हमारे इंडिया तक पहुँच जाएगी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 40,000 करोड़ जो है वो लगाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है मेरा भारत मेरा योगदान कैंपेन। ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सरकार ने स्टार्ट किया है। ये एक नेशनल कैंपेन है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत हर एक नागरिक जो है वो अपने देश की इकॉनमी को डेवलप करने के लिए अपना कुछ ना कुछ योगदान देंगे। तो इसके कोर पिलर्स क्या हैं, जैसे कि एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस, इसके अंदर जो है बिजली को और ऊर्जा को सेव किया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम इनिशिएटिव इसके अंदर लेके आए हैं ताकि ट्रैफिक जो है सड़कों पे कम हो सके, फ्यूल बचे, ठीक है। तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूसेज, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूसेज जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो एक 90 डेज़ का प्रोग्राम जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि असम गवर्नमेंट जो है उन्होंने इनिशिएट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था कल
कि रिलीजन के बेस पे हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लॉज बने हैं, जैसे कि मान लो आपके लैंड डिस्प्यूट से, आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल लॉज, मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो अब क्या है, अब वो रिलीजन के बेसिस पे ना होके अब एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो डील करेगा इन सब चीज़ों से। तो उनका एक केस आया है, निकाह हलाला का केस आया है, इसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आया है, जो कि इसके बेसिस पे इम्पैक्ट किया जाएगा। उत्तराखंड का ये केस है, ठीक है। तो अब निकाह हलाला होता क्या है, निकाह हलाला एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर अगर कोई डाइवोर्स्ड मुस्लिम कपल है, अगर वो मान लो दोबारा से एक दूसरे से शादी करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो मुस्लिम लेडी होती है उसको क्या करना पड़ता है, उसको दोबारा शादी री मैरिज करनी पड़ती है किसी और पर्सन के साथ, एंड अगेन देन वो दूसरे के साथ जो है वो शादी कर सकती है। तो इसके लिए क्या है, इसमें जो जेंडर इनजस्टिस है, ठीक है, और वुमेंस के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही, तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लेके आया है, जिसके अंदर एक सिंगल लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा आपके केस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स और नेशनल अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो केरला का सीएम जो है कोई इसको बनाया गया है, वीडी सथेसन को बनाया गया है, जो कि लीडर थे अपोजिशन के। नेक्स्ट आता है हमारा वन लाइनर्स हैं ये सारे, ठीक है। तो इंडिया का जो जूनियर मेंस हॉकी टीम के कोच जो है वो किसको बनाया गया है, फ्रेडरिक सोइस को बनाया गया है इंडिया का जूनियर मेंस हॉकी टीम के कोच। नेक्स्ट है वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है अजीत नारायणा, जैसे कल भी मैंने आपको वेट लिफ्टिंग के अंदर ज्ञानेश्वरी जी के बारे में बताया था, आज हम बात कर रहे हैं अजीत नारायणा के बारे में। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 71 kg की कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास SAWF अपॉइंटमेंट। SAWF क्या होता है, साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है उसको किसको बनाया गया है, सहदेव यादव जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है वूशो मार्शल आर्ट। तो वूशो मार्शल आर्ट जो है वो एक चाइनीज़ का मार्शल आर्ट है, जिसके अंदर अपर्णा जो है उसने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और टेक्निक्स जो है वो प्रेजेंट की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आकाश अंबानी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जियो प्लेटफॉर्म के। उनकी न्यूज़ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 5G नेटवर्क को अल्ट्रा फास्ट किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारी इकॉनमी को बेनिफिट होगा। डिजिटल एजुकेशन जो है मिल पाएगी, स्मार्ट सर्विसेज हो पाएंगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड हो पाएंगी। लास्ट न्यूज़ हमारी आती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से। तो हमारी कंट्री में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का जो रैंक है वो कितना आया है, 78 रैंक आया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो क्या बताता है कि हमारी कंट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब अगर बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल हमारी ट्रैवल मोबिलिटी कितनी है, तो ये हमें बताता है। अगर 78 रैंक है तो यानी कि हमारी कंट्री जो है वो पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, अगर हम रिसेंट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप रेगुलरली सेशन को देख रहे हो, क्लास को देख रहे हो, सो डू गिव अ थम्स अप, सो दैट आई केम टू नो दैट कि ये बेनिफिट हो, इससे बेनिफिट हो रहा है आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।